बुराड़ी इलाके में मेन रोड पर पड़े कूड़े को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज इसी कूड़े के मुद्दे को लेकर एमसीडी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पुतला दहन कर किया प्रदर्शन। इस पर पलटवार करते हुए स्थानीय निगम पार्षद अनिल त्यागी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा कि दिल्ली सरकार जानबूझकर नहीं दे रही है बुराड़ी में कूड़ा घर बनाने की जमीन। एक तो कोरोना की महामारी और उसके साथ ही बुराड़ी में गंदगी का अंबार कई और बीमारियों को दावत दे रहा है। बुराड़ी इलाके के एक कौशिक इनक्लेव में रोड पर ही सड़क पर कुछ हिस्सा कूड़ेदान में तब्दील होता जा रहा है। बुराड़ी मेन रोड कौशिक इनक्लेव पर फैले हुए कूड़े के ढेर को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कूड़े के ढेर को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निगम पार्षद अनिल त्यागी का कहना है कि इस मामले पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि वह कई बार कूड़ा घर के लिए जमीन की लिखित मांग दिल्ली की सरकार के साथ साथ कई अन्य विभागों में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं पर भी कूड़ा घर बनाने की ज़मीन नहीं दी गई है। यहाँ तक कि उन्होंने तो दिल्ली सरकार को चुनौती तक दे डाली और कहा कि जिस दिन भी दिल्ली सरकार कूड़ा घर की ज़मीन दे देगी उसके 15 दिन के अंदर अगर यहाँ से कूड़ा नहीं हटा लिया गया तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूरे बुराड़ी इलाके में कूड़ा डालने के लिए मात्र एक कूड़ा घर है जो कि पर्याप्त नहीं पड़ता और यही वजह है कि कौशिक इनक्लेव की यह जगह धीरे धीरे कूड़ा घर में तब्दील होती जा रही है। और अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखना यह होगा कि इस कूड़े के ढेर से लोगों को कब तक छुटकारा मिलता है और लगातार मांग करने के बाद भी दिल्ली सरकार निगम को जमीन कब तक मुहैया करा पाएगी। भैया चुप रहना प्लीज जरा। किस चीज़ को लेकर के आज प्रदर्शन है? देख रहे हैं पुतला दहन भी किया जाएगा। आज लोगों का रोष भी है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। क्या मुद्दा है? ये जो भीड़ है, ये जो जनता है, ये दिखा रही है कि कितना रोष है लोगों में। ये जो कूड़ा घर बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं सामने एक शानदार हॉस्पिटल बनाया गया है, 800 बेड का हॉस्पिटल, जो कि बुराड़ी की पहचान बननी चाहिए थी। वो ना हो कि बुराड़ी आज इस कूड़े घर के रूप में जानी जा रही है। और ये आज की नहीं है, पिछले 3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ इसको, इससे पहले से भी। आज से ठीक 3 साल पहले आवाज़ उठाया था हमने कि जो लक्ष्मी हाट के सामने कूड़ा घर है उसको आप हटाएं। हमने निगम पार्षद को, एमसीडी को, सबको बोला, लिखा भी, लेकिन वो छोटा सा कूड़ा घर शिफ्ट करके उन्होंने बड़ा ही कर दिया। तो उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, एक आंदोलन की शुरुआत है। ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, एक आंदोलन की शुरुआत है। और कल रात में हमने इसके लिए मैसेज डाला है, अपने तमाम साथियों को बोला है कि आज सुबह 9:30 बजे आप इकट्ठा हों। आप देख सकते हैं कि सुबह तक इन्होंने सारे का सारा कूड़ा साफ कर दिया। लेकिन ये सिर्फ छलावा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी कूड़े की गाड़ी अभी वेट कर रही है, जो ठेला है, और वो सारा ठेला अभी आपके और हमारे जाते ही यहाँ पे ये डाल देंगे। हम बस ये कहना चाह रहे हैं, ये जनता ये कहना चाह रही है कि ये छलावा तो चलेगा नहीं। 3.5 साल आपने यूं ही बर्बाद कर दिए हैं। अब अगर आपने इस कूड़े घर को साफ नहीं किया और यहाँ पे ये 100 फुटा रोड साफ सुथरी नहीं हुई तो ये जन आंदोलन बिल्कुल आगे जाएगा और आपको आपके पद से विमुक्त। अच्छा जी, कई बार बात की जाती है एमसीडी से, तो एमसीडी का जवाब सीधा सा होता है कि जमीन की अगर बात करें तो वो विधायक के अंदर आती है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये कम्प्लीटली गलत है। 3 मुद्दे, 3 विषय जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, इसमें जमीन भी आता है। आप शिक्षा की जो जमीन अलॉटेड की गई थी, स्कूल कॉलेज जो आवंटित की गई थी ITO पे, वहाँ पे आप भारत का सबसे बड़ा भव्य अपना हेडक्वार्टर बना सकते हो उस जमीन पे, लेकिन बुराड़ी के लोगों का जो कूड़ा घर है उसके निपटारे के लिए आपको ज़मीन नहीं मिल रही है। DDA के अंतर्गत ज़मीन आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ज़मीन आती है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, एमसीडी में भी आपकी सरकार है। तो आप बहानेबाजी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी। आप चाहो तो बिल्कुल ज़मीन मिलेगी और उसका आप कर सकते हो निपटारा। आज कैसे कर रहे हो? आप कहाँ फेंकोगे ये कूड़ा फिर? तो ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। जब आप लोगों के आने की जानकारी मिली तब उठाने लगा इस तरीके के? बिल्कुल। रात में मैसेज सर्कुलेट हुआ है कि हम सब सुबह 9:30 बजे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होंगे। कोई ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएगा। फिर भी देखिए कितना रोष है लोगों में कि किस प्रकार से लोग इकट्ठा हुए। और आज सुबह इन्होंने सफाई कर दी। वो सारे तमाम आप देखिए एमसीडी के लोग खड़े हैं जो कभी दिखते नहीं है। आज जन आंदोलन के सामने फटाक से आके देखिए कि एक साथ कितने सारे लोग खड़े हैं। तो ये ताकत है जनता की और इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। और ये जो कान बंद करके बैठी हुई सरकार बना रखी है ना एमसीडी में, इसको दूर करेंगे।